प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा भूकंप आपदा मॉक अभ्यास का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा भूकंप आपदा मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें SDRF, NDRF, अग्निशमन विभाग, गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी भूमिका निभाई। तो वहीं भूकंप आपदा मॉक अभ्यास का आयोजन दरभंगा में 5 जगहों पर किया गया, जिसमें उर्दू राजभाषा कोषांग समाहरणालय परिसर, दूसरा सत्यनाम पेट्रोल पंप सैदनगर, तीसरा अधीक्षक का पूर्व कार्यालय DMCH एवं चौथा राजकीय मध्य विद्यालय पुअर होम तथा 5वें में रिलायंस ट्रेड स्टोर राजकुमारगंज में आयोजित किया गया, जहां लोगों को कई बातों की जानकारी दी गई। बता दें कि इस संबंध में मौजूद पदाधिकारी ने गुरुवार को दिन के 11:30 बजे कई बातों की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि हम लोगों को यह बता रहे हैं कि जब कोई आपदा आए तो किस प्रकार से बचाव करना है। तो वहीं भूकंप को लेकर भी हम लोगों ने लोगों को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोग अपनी सुरक्षा खुद करें, अगर खुद सुरक्षित है तो दूसरे की भी जान माल को भी बचाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। ये सर मॉक ड्रिल हुआ है भूकंप का, ठीक है। भूकंप जब त्वरित आ जाता है उसके लिए मॉक ड्रिल दिखाया गया है कि किस तरीके से NDRF और SDRF और पूरा जिला किस तरीके से कार्य करता है। जितना त्वरित कार्रवाई हो सके भूकंप में वही सबसे ज़्यादा कार्य होती है उसमें। उसके बाद है आपको जितना भी ये जागरूक किया जाता है इस मॉक ड्रिल के थ्रू कि जब भी आप अपनी आसपास आपको भूकंप आए या कुछ ऐसा हो तो अपना सुरक्षा सबसे पहले खुद करें। उसके बाद जो है जितना हो सके मदद करें, और उसके बाद NDRF SDRF की टीम या कोई भी जिला की तरफ से जो भी बचाव कार्य की टीम आती है उसके बाद वो अपना कार्य स्तर अपनी तरह से करती है। और हम लोग SDRF दरभंगा से हैं, तो हम लोग से ये है कि जितना जो वहाँ पे विक्टिम फंसे हुए रहते हैं उनको निकालना, स्ट्रेचर में लेके आना, और जो ज़्यादा घायल हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल रेफर करवाना। ये सब। आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम लोग SDRF दरभंगा। संपर्क करने के लिए सर कोई आपदा होती है तो संपर्क के लिए आप जिला को संपर्क कीजिए। आप गाँव के ब्लॉक स्तर से होती है, ब्लॉक द्वारा CO द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस जगह पे आपदा आई है। जैसे सिर्फ भूकंप ही नहीं, कोई भी आपदा हो, बाढ़ हो गया और आपका कोई वैसा दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना हो गई, तो CO द्वारा हम लोग की तरफ सूचना मिलती है, टीम कमांडर, और हमारी एक टीम हमेशा QRT टीम में रहती है जो एक्टिव रहती है मूव करने के लिए। तो उसी के थ्रू हम लोग जाते हैं। हम लोग जैसे सूचना मिलती है हम तुरंत जितना जल्दी हो सके हम जगह पे अपना रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं। परिचय दे दीजिए आप। जी सर, मेरा नाम हुआ CT 563 नवीन रावत, SDRF दरभंगा। प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमंडलीय स्तर हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय के निर्देशानुसार आयुक्त के सचिव सुशील कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण की विस्तृत समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने RTPS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभुकों को शीघ्र लाभ मिल सके। साथ ही विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण करने तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। तो वहीं इस संबंध में पूरी जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मेगा सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करने को निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में तैयार औपबंधिक मेगा सूची पर प्राप्त दावा आपत्ति आवेदनों के निष्पादन को लेकर चयन समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि औपबंधिक मेगा सूची पर प्राप्त दावा आपत्ति आवेदनों की गहन एवं निष्पक्ष जांच 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक आवेदन का विधि सम्मत परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निष्पादन किया जाए, ताकि
चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियम सम्मत ढंग से पूर्ण हो सके। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में कृषि सांख्यिकी को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौजूद लोगों को दी गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय आवृत्ति चर्या सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा की गई, जबकि आयोजन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में सांख्यिकी पदाधिकारी अशोक कुमार ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के वैज्ञानिक एवं पारदर्शी संकलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। इस दौरान प्रतिभागियों को खेसरा पंजी संधारण, फसल कटनी प्रयोग की विधि, उत्पादन का सटीक आंकलन तथा प्रत्येक मौसम में आंकड़ा संकलन की चरणबद्ध प्रक्रिया विस्तृत जानकारी दी गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद पदाधिकारी। आज का प्रशिक्षण कृषि सांख्यिकी आपको अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के द्वारा कृषि सांख्यिकी पर आयोजित है। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में की गई है और इसके आयोजन जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों जैसे खेसरा पंजी, जिनसवार का तैयार किया जाना, फसल कटनी प्रयोग कैसे किया जाना है, उत्पादन का आकलन कैसे करना है और प्रत्येक मौसम में कैसे कैसे करना है, इनसे संबंधित प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इन लोगों को प्रशिक्षण देना है। और इनका कार्य इसमें होगा कि अपने अपने क्षेत्र में जो सब कार्य संचालित होते हैं इसके प्राथमिक कार्यकर्ता राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक होते हैं। इनके कार्यों को देखना, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना, निगरानी करना और पर्यवेक्षण करना और रिपोर्ट जो उनके द्वारा जो भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से और ऑनलाइन मेथड से या ऑफलाइन मेथड से, उन सभी रिपोर्टों को जांच करके जिला को प्रेषित करना। जिला पुनः इन सभी रिपोर्टों को जांच करके सरकार को प्रेषित करती है। इसके आंकड़ों के द्वारा इस आंकड़ों से सरकार कृषि संबंधी आंकड़ों से किसानों के कल्याण हित में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती है, जिससे किसान की आय और उनके बेहतर जीवन स्तर में सुधार होता है। किस तरह से किसानों को इस माध्यम से लाभ मिल पाएगा? इस माध्यम से फसल कटनी प्रयोग के आधार पर सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा फसलों के क्षति होने पर उनको आवश्यक राहत प्रदान करती है। कहाँ के लोग यहाँ आए? ये खंडों के प्रखंड यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग की जा रही है वो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी। एक दिवसीय प्रशिक्षण है। इस तरह का प्रशिक्षण आगामी दिनों में भी किया जाएगा? आगामी दिनों में प्रखंड स्तर पर भी कराए जाएंगे और इनको इस प्रकार के प्रशिक्षण हम लोग हर कृषि मौसम में जैसे खरीफ में भी करवाते हैं, रबी में भी करवाते हैं और विशेष आवश्यकता पड़ने पर विशेष में भी करवाते हैं। प्रखंड में भी जाकर के इस प्रकार प्रशिक्षण करवाते हैं और इसमें प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षक होते हैं जिला स्तर से, जिसमें सुमित कुमार सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, मैं स्वयं प्रशिक्षक में हूँ, अशोक कुमार सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी और इसमें गुरन बाबू हैं जो प्रमंडलीय उप निदेशक सांख्यिकी से हैं, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, देवनारायण बाबू हैं ये भी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी। ये सब हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और कार्यों को मॉनिटरिंग भी करते हैं। किसान तबके के लोगों को क्या कहना चाहिए, किस तरह से वो अपना व्यवसाय बढ़ाएं? किसान को इस प्रशिक्षण के द्वारा, इस कार्यों के माध्यम से किसान को हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि जब भी हमारी प्रयोगकर्ता आपके क्षेत्र में जाए आप उनको सही आंकड़े बताएं। प्रयोग करने के लिए जिन किसान के प्लॉट का चयन होता है उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो उनको सहयोग करें ताकि कृषि संबंधी आंकड़े सही प्राप्त हो सके। अपना परिचय दें। मैं अशोक कुमार सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय दरभंगा और इस प्रशिक्षण सत्र में मैं प्रशिक्षक हूँ।